हाय नमस्कार, विवेकानंद शर्मा। मैं एक बहुत ही व्यक्तिगत बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये सोच विचार मेरे साथ चल रहा है तो मैं इस बात के प्रति सचेत हुआ हूँ कि कुछ घटनाएं हम पर इतना असर छोड़ देती हैं हमारी वजह से ही। बाकी लोगों को पता भी नहीं होता जिनकी वजह से घटना घटित हो रही है कि हम अपनी जड़ों में ही खुद मट्ठा डालने का काम करते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें हम असफल होने की खुद कोशिश करते हैं। ये वाक्य बड़ा विचित्र लग रहा है ना आपको, लेकिन मैं आपके साथ अपनी जो सोच पिछले 3 दिन से है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जब मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप जो जजमेंट है ना, जो मेरे बारे में जजमेंट होगा या इस घटना में जो पात्र हैं उनके बारे में जजमेंट होगा, उसको दरकिनार रखकर देखें। बिकॉज जो मेरे साथ हुआ है वो एक मानव स्वभाव है। तो आप ये देखें कि आपके जीवन में क्या इस तरह की घटना घटित होती है, और जब होती है तो क्या आप भी अपने जीवन में असफल होने का प्रयास करते हैं। ये विरोधाभास है। कोशिश हम करते हैं सफल होने की, बट कई बार हम खुद ही असफल होने का प्रयास करते हैं। तो बात बताता हूँ क्या है। आज है 9 जून। 6 जून को शाम को 8 बजे मेरा FB लाइव था, जो आपने मेरे फेसबुक पेज पर देखा भी होगा। शक्तिशाली करनी, पावर एक्शंस आफ्टर पावर थिंकिंग, हिंदी में FB लाइव था 8 बजे। तो लगभग 7:30 बजे मेरी पत्नी मुझसे बोली कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाना चाहती हैं। लॉकडाउन हो गया, बहुत टाइम हो गया, उनको नीचे मिलने जाना है। तो मैंने बोला मेरा तो FB लाइव है 8 बजे, तो डॉटर का क्या करेंगे? क्योंकि डॉटर अगर FB लाइव के समय में मेरे रूम में होती है तो वो आधे पौने घंटे में काफ़ी बोर हो जाती है और ट्राईपॉड के आसपास आती है, मेरी अटेंशन सीख करने की कोशिश करती है, तो डिस्टर्बेंस होता है। तो उसके बाद मैंने जितने भी FB लाइव किए, मैंने अपनी डॉटर को अपनी पत्नी के पास ही रखा। तो बोली मुझे नहीं पता क्या करना है। तो मुझे एकदम से झटका लगा कि क्या बोल रही है। मैं जो कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मैं जो स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम करना चाहता हूँ 1 मिलियन लोगों के लिए तो करना ही चाहता हूँ, लेकिन अपने परिवार के लिए भी करना चाहता हूँ, और वो मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रही है। उससे अपनी फ्रेंड से मिलने की लगी है। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला तो FB लाइव कैंसिल कर दूँ क्या? तो उसने बोला आप एक्सट्रीम ही क्यों बोलते हो, कुछ देखते हैं, इसको TV में लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बट फाइनली उसे हमारी पुत्री को ले जाना पड़ा साथ में। लेकिन मैं अपसेट हो गया और मुझे ये तरह तरह के ख्याल आने लगे कि वो मेरे साथ नहीं है। मेरी जो संभावना है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, उसमें परिवार का सहयोग चाहिए होता है, उसमें सहयोग नहीं दे रही है। वो जो ग्रीन पर्दा पीछे लगाते हैं वो जनरली वही लगाती है, तो मुझे लगाना पड़ेगा। और मुझे गुस्सा आ गया, जो मैंने बोला नहीं लेकिन मेरे चेहरे पर, मेरे अंदर आ गया। मैंने बोला तो बहुत गलत बात है कि तुम अपने दोस्त से मिलने को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हो, बजाय कि मेरे FB लाइव में मुझे सपोर्ट करने के, समर्थन देने के। तो उसने बोला ठीक है, मैं पर्दा लगा देती हूँ, मैं लेट हो जाऊँगी, 7:30 बजे जाना है, 8:15 तक मुझे घर वापस आना है। एंड मैंने डांटा उसे, मैंने बोला पर्दा लगाने की जरूरत भी नहीं है, तुम जाओ अभी। और वो चली गई। और फिर मेरे मन में ख्याल आने लगे कि मैं FB लाइव कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नहीं करना ये सब चीज़ें, जिनके लिए करना है वही मेरे साथ नहीं, तो करने का क्या फ़ायदा। मुझे सारी ये चीज़ें बेईमानी लगने लगी, सारी ये चीज़ें अनर्थक लगने लगी। अब आप देखें तो मेरी वाइफ का इसमें कोई ऐसा करना या मानने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे विचार इस तरह के आने लगे। और ये सब करते करते उस दिन मेरा FB लाइव करीब 6 मिनट लेट शुरू हुआ, क्योंकि पहले दिन विचार से मैं डिसएम्पावर हुआ। ये ख्याल है कि छोड़ देता हूँ, फिर ख्याल है कि नहीं मेरी कमिटमेंट है मेरे व्यूअर्स के प्रति, तो मैंने वो FB लाइव किया। लेकिन मैं उस FB लाइव में थोड़ा सा तनावपूर्ण था, स्ट्रेस था। अगर आप देखेंगे FB लाइव तो वो आपको महसूस होगा। FB लाइव हो गया, वो लोग वापस आ गए, तो मुझे लगा मेरे FB लाइव में मेरी पत्नी ही एंटर नहीं कर रही तो बाकी लोग तो क्या करेंगे। तरह तरह के इस तरह के नकारात्मक विचार मेरे पास आए शनिवार की शाम से, और वो अब तक रहे। और कल भी ऐसी हमारी नोक-झोंक हो गई, और मैं जो भरा हुआ था मैंने कुछ बोल दिया उसे। और रात को मैं देर से सोया, नहीं रात को मैं टाइम पे सोया, लेकिन सुबह देर से उठा, 8:30-9 बजे के आसपास उठा। तो मैं जो मॉर्निंग रिचुअल करता हूँ, सन गेजिंग का, सन बाथ, योग, मेडिटेशन, वो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं असफल होना चाहता हूँ।
सुबह बैठकर मैं जनरली नारियल पानी पीता हूँ या फिर वेजिटेबल जूस पीता हूँ, लेकिन आज मैंने चाय पी, मसाला चाय। 16 अप्रैल से चाय नहीं पी थी, आज पी, वो भी 2 मग, एक उठते ही और एक उसके 1 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि मैं अपना वो नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो रीज़न है जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वही अगर मेरे साथ नहीं है तो इसे ये सब करने का फ़ायदा नहीं है। और ऑब्वियसली ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है उस दिन से, बट आज जब मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूं पूर्ण रूप से, खाना ढंग से नहीं खा रहा हूं, चाय पी ली मैंने 16 अप्रैल से पहली बार, जो कि मैं मेरे लाइफ में थी ही नहीं, और सिर दर्द हुआ पड़ा है, काम कर रहा हूं लेकिन काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फोकस नहीं है। मैंने देखा कि ये मेरा पैटर्न बहुत जगह पर है। कुछ तो है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो है जो मुझे सफल बनने से पूर्ण रूप से रोक रहा है। और यहीं पर मैं पूरे दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन के उन क्षेत्रों को देखें जो आपको सफल बनने से रोक रहा है। क्योंकि जो मैंने इंक्वायरी की और जो उत्तर मैंने पाए वो ज़रूरी नहीं कि सार्वभौमिक सत्य हों, लेकिन शायद वो आपके सत्य हो, क्योंकि मेरे तो हैं। शुरू में वो सोचने में बड़ा कठिनाई महसूस होती है, लेकिन जब आप ध्यान से सोचें, सच्चाई के साथ सोचें, ईमानदारी के साथ सोचें, तो आप अपने आंसर खुद निकालने लग जाते हैं। तो जब मैं इंक्वायरी में था तो मैंने क्या पाया कि मेरा जो पूरा जीवन है ना, जो भी मैं कार्य करता हूँ इन ऑर्डर टू करता हूँ, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए करता हूँ। मैं अगर अच्छी पढ़ाई की तो माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए की। मैंने इंजीनियरिंग की तो इसलिए कि मेरे माँ बाप की वाहवाही हो, मेरी वाहवाही हो। मैंने MBA किया तो इसलिए कि उनकी वाहवाही हो, मेरी वाहवाही हो, उनका नाम ऊंचा हो। मैं अगर आज फाइनेंशियली सफल होना चाहता हूँ तो इसलिए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी को सारी सुविधाएं संसार की मिलें बिना कुछ सोचे। तो ये मैं रीज़न के लिए करता हूँ। अब इसका सबसे बड़ा जो पिटफॉल है वो ये है कि जब वो रीज़न गायब हो जाता है कुछ समय के लिए, तो मैं या तो वो एक्शन करना बंद कर देता हूँ या उसके विपरीत एक्शन करने लग जाता हूँ। तो जैसे मेरा वज़न बढ़ा तो 2010 तक मैं अपने पिताजी को, फादर को अपना आदर्श मान के अपने शरीर की, अपने करियर की, सबकी देखभाल की। पर 2010 से पहले ऐसी घटना हुई और 2010 में मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे आगे बढ़ने के रीज़न नहीं है। मुझे लगा, उनका वो नहीं था, मुझे लगा, मेरी सोच में लगा। ये सत्य नहीं है लेकिन लगा, जो लगा तो वही मेरा सत्य है। तो मैंने उनसे बदला लेने की ठान ली। सिर्फ एक्शन रोका नहीं, हेल्थ फिटनेस में नेगेटिव एक्शन लेना शुरू कर दिया। अगर आप मेरे पिताजी को देखें तो वो अल्टीमेटली फिट पर्सन है। अगर हम दोनों आज खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है 2 भाई हैं, जबकि वो लगभग 70 साल के हैं। तो उनसे बदला लेना है, एंटी एक्शन लेना है। तो अगर मैं अपनी हेल्थ ख़राब कर लूँ तो उनको जो दुख होगा ना, उसमें मुझे आनंद आएगा। गलत बात है, मैं जानता हूँ, बट मानव स्वभाव यही तो है। तो 2010 से मेरा वज़न करीब 25 किलो बढ़ा। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ इस साल अप्रैल में, मतलब और सारी घटनाएं तो हुई लेकिन सोर्स में ये था, तो मैंने अपने फादर से शेयर किया, बात की, और अब मैं अपने वज़न को उनको जिताने के लिए कम कर रहा हूँ। अगेन कारण ही है क्योंकि उनको जिताने के लिए कम कर रहा हूँ। ऐसे ही फाइनेंशियली कुछ कर रहा हूँ तो अपनी वाइफ को सारी सुविधाएं देने के लिए कर रहा हूँ। अब जब ये कारण गायब हो जाता है किसी वजह से, तो मैं दूसरे एक्शन लेना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा आपको निमंत्रण है कि आप देखें कि आप जीवन में जहाँ अटके हुए हैं, जहाँ डिसएम्पावर्ड है, जहाँ असफल हैं, वहाँ ये देखें कि क्या आप किसी कारण विशेष से अटके हुए हैं। अगर आप वो अटके हुए हैं तो उससे सबसे ज़्यादा चोट आपके जीवन किसे पहुँचती है। अगर मैं 3 दिन से टेंशन में हूँ, चाय पी रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा चोट किसे पहुँचेगी। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा चोट किसे पहुँचेगी। उसे पहुँचेगी जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। मेरी पत्नी को पहुँचेगी।
आप देखें आपके जीवन में चोट किसे पहुंचे। आप जब स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम करना चाहते हैं और नहीं बोल पाते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ घटना आपके चाइल्डहुड में हुई है या फिर कोई ना कोई कारण आपकी लाइफ में है कि आपका जो स्पॉन्सर थॉट है ना, एक तरह थॉट जहाँ आप करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, एक उसके पीछे एक स्पॉन्सर थॉट होता है, मेन थॉट सोर्स पे, उसकी वजह से आप असफल होना चाहते हैं क्योंकि आपको आनंद आता है, मज़ा आता है। सुनने में बात विचित्र लग सकती है, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए सत्य हो सकती है, मेरे लिए है, और इसलिए मैं इतनी व्यक्तिगत बात होने के बावजूद आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मैं, जो मेरा जीवन है, जो मेरा शरीर है, जो मेरी सफलता है, वो किसी कारणवश ना करूं। कारणवश ही करनी है तो ईश्वर के कारणवश कर लो। ये शरीर उन्होंने दिया है, आत्मा उन्होंने दिया है, तो ईश्वर को जिताने के लिए कर लूँ कि ये गिफ्ट उन्होंने दिया है तो उन्हें जिताने के लिए कर लूँ। लेकिन उसका पिटफॉल ये है कि अगर मैं नास्तिक हो गया किस दिन, तो फिर मैं शायद चोट पहुँचाना शुरू कर दूँ इस गिफ्ट को। तो फिर क्या कारण है? तो फिर ये कारण है, जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति शब्द से हुई है, तो मैं अपने शब्द को ऑनर करूँ, शब्द का सम्मान करूँ। अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं फिट होने वाला हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश सीखने वाला हूँ, मैं पैसा कमाने वाला हूँ, तो बस डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये ब्रह्म वाक्य है। फिर चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरी पुत्री हो, चाहे मैं खुद हूँ, उसके आड़े कुछ नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं शब्द का सम्मान रखते हुए काम करना। प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके प्रोजेक्ट और आपके रास्ते में कोई बाधा, कोई कारण नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी कारण के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप आत्म अभिव्यक्ति के लिए काम कर रहे हो। वो आत्म कौन है? अलग अलग धर्मों में, अलग अलग अध्यात्म थ्योरीज में वो आप बेसिकली गॉड हो, ऐसा बोलते हैं। वो आप स्पार्क हो। अगर वो बॉडी से वो आप निकल जाए, वो आत्म निकल जाए, तो आपकी बॉडी तो पंच तत्व का खेल है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो चल रहा है, ये तो सेल्फ है, ये तो आत्म है। कौन आत्म पता नहीं। तो इस आत्म का सम्मान करने के लिए, जो इस आत्म ने बोल दिया, उसका सम्मान करने के लिए वो कार्य करना, एक्शन लेना है। इसलिए बॉडी उसने दी है कि फिजिकल बॉडी के थ्रू ही एक्शन ले सकते हैं। तो उसमें चाहे विवेकानंद हो, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे उसके पिताजी हो, चाहे उसका बॉस हो, चाहे उसका सहपाठी हो, चाहे उसका मित्र हो, चाहे कोरोना लॉकडाउन हो, चाहे कुछ और लॉकडाउन हो, चाहे कोई और परिस्थिति हो, वो आड़े नहीं आ सकती, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो 15 जून को मैं आ रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम लेकर। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए चमत्कारी होने वाला है जो लोग इस कमिटमेंट से काम करेंगे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि मुझे सीखना है, करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी आत्म अभिव्यक्ति देनी है। क्यों? क्योंकि आपने बोला है। तो रुकेंगे नहीं। मैं नहीं रुक रहा हूँ तो आपको भी रुकने नहीं दूंगा। साथ मिलकर चमत्कार पैदा करेंगे। ये सब जानने के बावजूद कि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, कुछ इम्परफेक्शंस होंगे, कुछ फ्लॉज होंगे, उन सब पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। तो जब स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे, उसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे, तो सिर्फ ग्रामर, शब्दावली, प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस की बात नहीं करेंगे। वो जो बोलने वाला है ना, आपकी भी बात करेंगे। शब्द और भाषा तो आपके अंदर से ही निकलनी है। सारे स्रोत होने के बावजूद भी हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उस आप पर काम करेंगे, उस आप पर बात करेंगे। तैयार है ना? तो मिलते हैं। अब मैं काम करना शुरू करता हूँ, ताकि आपके साथ मिलकर आपके दुनिया में, आपके जीवन में और इस संसार में चमत्कार की उत्पत्ति करें। क्यों करें? क्योंकि मैंने बोला है और आप बोल रहे हैं। नमस्कार।